मोदी सरकार कर रही है इसलिए आपत्तिजनक है आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देना, बिहार को विशेष सहायता देना। ये कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि अपने घटक दलों को खुश करने की कोशिश है। मैं हूं यासर मलिक। आपने समृद्धि वर्सेस सियासत का बजट ये बोला, किसकी समृद्धि है? आपका गाना आजकल खूब चल रहा है ना, राजा जी वाला। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। कट कॉपी पेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो मैं इस बजट को मैंने एक टाइटल दिया है, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। यही ये बजट का पूरा सार है। एनडीए सरकार का बजट कल पेश हुआ। इस बजट पर गोदी मीडिया के एंकर अंजना ओम कश्यप, सुप्रिया श्रीनेत और प्रियंका चतुर्वेदी तीनों के बीच में बजट पर बहुत तगड़ी बहस होती है। गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप सरकार का बजट जो पेश हुआ है उसको बचाती हुई नजर आती हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उद्धव गुट शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी है उसकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी दोनों ही इस बजट की खामियां गिनाने में लगती हैं। तो तीनों के बीच में एक जोरदार बहस हो जाती है जो आपको देखना जरूरी है। रोजगार पर काफी हद तक चुनाव लड़ा गया, लेकिन रोजगार के नाम पर इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया है सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को। तो उसमें क्या कमियां हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है, जिन जिन छात्रों को ये इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलेगा, वो पूरी डिटेल इसमें मौजूद है। तो आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। जी, हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि रेल मंत्रालय को लेकर, बुलेट ट्रेन को लेकर एकदम ही कुछ नहीं था आज के बजट में। लेकिन आपसे शुरू करते हुए डिबेट है आज का, समृद्धि बढ़ाओ वर्सेस कुर्सी बचाओ। विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ वाला ये है बजट, आप कह रहे हैं समृद्धि बढ़ाओ वाला है। आपके पास है 1.5 मिनट, जल्दी से जनता को सीधा कन्विंस कीजिए कैसे ये समृद्धि वाला बजट है, कुर्सी बचाने वाला नहीं है। देखिए अंजना जी, एक बात स्पष्ट है, अगर विपक्ष को लगता है कि ये सरकार बचाने वाला बजट है तो इसका दूसरा अर्थ यही होता है कि ये अच्छा बजट है। अगर उनको लगता है ये सरकार बचाने वाला बजट है तो फिर एक प्रकार से विपक्ष के लिए तो निराशा होगी, क्योंकि उनको जब दिख रहा है कि 4 करोड़ एम्प्लॉय 17,500 प्लस रुपए का लाभ आज के दिन पा रहे हैं, आज उनको मिला हुआ है इस बजट के प्रावधान में, तो निश्चित रूप से उनको खुशी होगी। अगर 1 करोड़ युवाओं को एक नया आसमान देने के लिए उनकी इंटर्नशिप शुरू होगी टॉप 500 बड़ी कंपनियों में, उनको एक नया आसमान मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो खुशी होनी चाहिए विपक्ष को नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा काम किया है, विपक्ष निराश होंगे। सुप्रिया श्रीनेत जी, आपके पास आते हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ, घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पेज नंबर 36 पॉइंट नंबर 10। सवाल यह है कि चूंकि मोदी सरकार कर रही है इसलिए आपत्तिजनक है आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देना, बिहार को विशेष सहायता देना, या फिर चूंकि वो सरकार बचा रहे हैं। अब आपको जनता को कन्विंस करना है इसकी समृद्धि के लिए नहीं, कुर्सी बचाने वाला बजट है। और इसका मेंशन जरूर कीजिएगा जो मैंने पॉइंट बताया है। जनता को हमें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, जनता तो देख रही है सरकार ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आप ही के पॉइंट से शुरुआत करती हूं, आज भी बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसी मांग के साथ तो चंद्रबाबू नायडू जी अलग हुए थे, वही उनको पैसा पकड़ा दिया गया। ये 6 साल पहले भी किया जा सकता था। बिहार को लिख के कल बोला गया है सदन में, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये लिखकर बोला गया है। ये कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि अपने घटक दलों को खुश करने की कोशिश है। जिन बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं उनको खुश रखा जाएगा। चलिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आगे की बात करते हैं। आपने समृद्धि वर्सेस सियासत का बजट ये बोला, किसकी समृद्धि है? मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। 10 शब्द बोले वित्त मंत्री ने महंगाई पर, और 10 शब्दों के बाद बजाय राहत देने के, महंगाई से या कुछ मिडिल क्लास के लिए राहत लाने के, उन्होंने अगर आपका पुश्तैनी घर है उससे इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। आपने 10 लाख का लिया था, 50 लाख का बेचेंगे, आप 40 लाख पर टैक्स पे करिएगा। आपके एलटीसीजी को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया गया। डिविडेंड पर अब आपके नया टैक्स लग गया। ये तो मिडिल क्लास के साथ धोखा हो गया। और अब बात कर लेते हैं भारत के किसान की, भारत के युवा की, भारत के स्वास्थ्य की। भारत के शिक्षा के बजट को घटाने का दुस्साहस लगातार ये सरकार कर रही है।
हर बार बजट घटाया जा रहा है और बार बार जो बजट में आवंटित होता है उससे कम खर्चा किया जाता है। पिछले साल आवंटित था 1,16,000 कुछ करोड़, खर्च हुआ 1,08,000 करोड़। स्वास्थ्य में इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, मशीनों की कमी है, ओटी टेक्नीशियंस की कमी है। स्वास्थ्य पर आवंटित था 88,000, खर्चा हुआ 80,000 करोड़ से कम। कृषि की मैं अंत में बात जरूर करना चाहती हूं क्योंकि हम कृषि बाहुल्य क्षेत्र हैं। खर्रे में जो लिखकर मिल जाता है उसको पढ़ देने से बजट थोड़ी अच्छा हो जाएगा। कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का बजट 5वीं बार लगातार घटाया गया टोटल बजट के अनुपात में। और यही नहीं, पिछले साल के आवंटित 1,44,000 करोड़ से कम खर्चा इस बार भी किया गया। मतलब आप कटौती शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में कर रहे हैं। कहां जाएगा ये देश? कभी किसी ने सोचा है? और एक अंतिम बात कर देती हूं, हम बहुत खुश हैं, हमारे घोषणा पत्र का तल्लीनता से अध्ययन किया है वित्त मंत्री ने, अच्छी बात है। कट कॉपी पेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और इसलिए मैं कहती हूं, हमारी पहली नौकरी पक्की थी। हमने कहा था हर डिग्री, हर डिप्लोमा धारक को 8500 रुपए प्रति महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का देंगे। चलिए ये 5,000 रुपए महीना देंगे, लेकिन ये इंटर्नशिप सिर्फ टॉप 500 कंपनियों में लगाएंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनियों, मतलब हो गया हर कंपनी में 4,000 इंटर्न। आपके यहां भी इंटर्न आते हैं, 4,000 इंटर्न आप लोग ले सकते हैं। जो टॉप 500 कंपनीज होती है वो ऑटोमेटेड होती है, एआई होता है, मशीन लर्निंग उसमें जबरदस्त होता है। 4,000 इंटर्न लग सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट भी थोड़ी अकल लगा के किया गया होता है। तो मेरा अपना मानना है अब आपका भी टाइम खत्म होता है। माननीय मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव राय जी। आपको भी, प्रियंका जी, आपकी नजर में सबसे बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है इस बजट में? और जो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए रोजगार, नौकरियां एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार चुनावों में, आपको लगता है कि उसका साइड इफेक्ट है कि अब हम सीधा इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो एड्रेस कर रहे हैं ऐसे इश्यूज को? और ये 4 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 4 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का जो साधन बन रहा है, कमाई का साधन बन रहा है, वो स्वागत योग्य है? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो आया है, इतनी स्किल लेबर वर्कफोर्स पड़ी हुई है, जॉब ढूंढ रही है। 9.2% पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। वो जो स्किल लेबर फोर्स है उनका क्या करेंगे हम? उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या बात करेंगे? क्या एक आईआईटी इंजीनियर जो रोजगार ढूंढ रहा है या बिजनेस के माध्यम ढूंढ रहा है, क्या उसको ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उसको काम आएगा? सवाल ये है कि आप कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार होंगे, 500 एंटरप्राइजेस होंगे, तो यानी एक कंपनी 20,000 इंटर्न्स को सालाना लेगी अगर उनको वो टारगेट मैच करना है। कॉर्पोरेट हाउस, क्या मैं आपको, चलिए मैं तो टॉप 500 कंपनीज में इंडिया टुडे और आज तक को ही मान लेती हूँ, क्या ये टॉप 500 कंपनीज में 20,000 इंटर्न्स के आप आज तक और इंडिया टुडे या जो आपका टीवी मीडिया ग्रुप है, क्या वो ऑब्जॉर्व कर पाएगा? तो ये तो वही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इतने कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमने बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया, तो उनका पैकेज का डिमांड नहीं था, उनका स्पेशल स्टेटस का डिमांड था। और पैकेज में भी महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं आया। महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी है, महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश से क्यों खफा है? क्योंकि सब जानते हैं लोकसभा ने उनको क्या नतीजा दिया है। उत्तर प्रदेश भी उनकी सरकार है, उनको भी कुछ नहीं मिला। शर्मनाक है कि आप राज्यों में भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सरकार बचानी है। तो मैं इस बजट को, मैंने एक टाइटल दिया है, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। यही ये बजट का पूरा सार है। ठीक है प्रियंका जी, जो आपने आईआईटी आईआईएम की बात की, तो 3 इसमें इनएलिजिबल कैंडिडेट्स बनाया गया है जो कि इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, अयोग्य होंगे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। उसमें आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए एक्सेट्रा का क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो इसमें एनरोल नहीं होंगे। दूसरा, कोई भी अगर व्यक्ति आपके घर में जो कि असेस होता है इनकम टैक्स में, तब आप नहीं होंगे। और अगर आपके घर में कोई भी एक परिवार का मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी सरकारी मुलाजिम है, तो आप इसके लिए एनरोल नहीं होंगे। तो एक वर्ग बनाने की कोशिश है, जो लोग के पास कम साधन है या कम है, उनके लिए ये किया गया है। सॉरी अंजना जी, मैं बस एक चीज करेक्ट कर दूं। मैंने आपको बस एक उदाहरण दिया था आईआईटी इंजीनियर्स का। आईआईटी छोड़िए, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो भी जॉबलेस हैं। 9.2% मैंने आपको कहा, 9.2% पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए आप आईआईटी इंजीनियर्स को अलग रखिए। आईआईटी इंजीनियर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप इनके लिए रोजगार के माध्यम बनाएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम बनाएंगे, जहां वो जॉब क्रिएटर्स बने, वेल्थ क्रिएटर्स बने? उसमें आपने क्या लिया है?
आप एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि हमने युवाओं की जो बेरोजगारी है हमने सबका सोल्यूशन। क्या इन्होंने अग्निवीर पे एक शब्द बोला? ये जो होंगे कॉर्पोरेट अग्निवीर होंगे, जो अग्निवीर इन्होंने आर्मी के लिए की है वही अग्निवीर आप कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और आप ठीक है। कॉर्पोरेट हाउसेस ये से कह रहे सवाल हैं कि मनोज ये तिवारी आपकी से मैं जिम्मेदारी है, आप पूछूंगी, इनको आप संभालिए, सीधा हमने कह तो रहे हैं ये जाकर वादा कर कॉर्पोरेट दिया है। अग्निवीर होंगे। ठीक है, मैं ये सीधा उनसे पूछूंगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देखिए और जो बजट पेश हुआ है उससे आप कितना खुश हैं, आपको क्या लगता है क्या बजट सरकार ने पेश किया है वो युवाओं के हित में है या नहीं है, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। राजीव भाई जो भी बोल रहे हैं सही मायने में उनको आज बोलने का अच्छा बिंदु मिल नहीं रहा है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों का विकास हो चुका है और ऑलरेडी कई प्लान हैं। जो वो बलिया और बक्सर की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड है, तो उसको बजट में लाने की जरूरत नहीं, वो बस पूरा कर दिया जाएगा। दूसरी बात देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज अभी फिर से मिलता रहेगा अगले 5 सालों तक, ये भी तो बजट में प्रावधान है। क्या वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? क्या वो उन राज्यों से संबंधित नहीं है जहां से प्रियंका जी आती हैं? और आज प्रियंका जी भी जो बातें करें, प्रियंका जी ने एक लाइन दी कि प्रधानमंत्री सरकार बचाओ, ये आप बजट की तारीफ कर रही हैं क्योंकि अच्छा बजट है। जो हमारे एलाइज हैं वो भी खुश हैं और जो हमारी पार्टी के राज्य हैं वो भी खुश हैं, पूरा देश खुश है। क्या जब हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे 21 से 24 साल को, जो भी आज व्यवस्था की गई है, क्या वो सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के होंगे? ऐसा तो नहीं है। इसलिए पूरी तरह इसका अध्ययन करके ही बात करनी चाहिए। और मैं खुश हूँ, मैं बीच में मुस्कुरा दे रहा था क्योंकि चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राजीव जी हो, ये लोगों को आज कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए इनको लगता है कि ये तो सरकार बचाने वाला है। मैं आपको याद दिलाऊं, पीएम स्वनिधि योजना 10,000 रुपया रेडी पटरी के लोगों को मिलता था, वापस कर दो 20,000, फिर वापस कर दो 50,000, आज वो डबल हो गया। 20,000 लो, वापस करो 40,000, वापस करो 1 लाख। रेडी पटरी से लेके, युवाओं से लेके, और पहले जो वादे किए हैं, आप किसी ने भी ये नहीं कहा, प्रियंका जी या सुप्रिया जी या राजीव भाई, क्या 3 करोड़ घर बनेंगे तो सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश में बनेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं बनेंगे, महाराष्ट्र में नहीं बनेंगे। 3 करोड़ नए घर बेघर के लिए आज बजट में प्रावधान हुआ। मुझे लगता है चाहे सोलर पैनल में डिक्रीज हो, चाहे फिर ठीक है मोबाइल के यूजर्स को डिक्रीज हुआ है 15% तक का, कोई ऐसा सेक्टर नहीं ठीक है जिसको आज लाभ न मोबाइल, हो। सोना, 4 करोड़ गहना, कैंसर के ड्रग्स ये सब सस्ते हुए, कस्टम ड्यूटी कम हुई है। मैं लौट रही हूँ मनोज जी, आज बहुत लोग बहुत खुश इस बात से भी कि सांसद हैं बीजेपी के आप, और बजट वाले दिन आपको फील्डिंग के लिए उतारा गया है, ये भी वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। आपका गाना आजकल खूब चल रहा है ना राजा जी वाला। सुप्रिया जी जल्दी जल्दी छोटे छोटे कमेंट सबसे लेते हैं। सुप्रिया जी आपसे शुरू करके फिर आ रहे हैं मनोज जी, आ रहे हैं छोटे छोटे, अब बहुत कम टाइम बचा है, 2-2 लाइन के ही कमेंट सुप्रिया जी हो पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये मुश्किल बजट है डिफेंड करने के लिए, और मनोज भाई पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत विफल हो रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। पता नहीं आज क्यों इनको अग्नि परीक्षा के लिए उतारा गया, लेकिन कोई बात नहीं। मनोज भाई बस 3 बातों का जवाब दीजिए। रक्षा के बजट में क्यों कटौती कर दी गई? 9.6% से घटा के 9.4% कर दिया गया। कृषि का बजट 3.25 से घटाकर 3.1 कर दिया गया। यही नहीं, आपने स्वास्थ्य का बजट घटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गौतम मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, और जो बजट पेश हुआ है कल, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। भारत में आपसे कुछ पूछेगा, भारत रक्षा पर तो आपने दो लाइन में जल्दी से। मैं तो मनोज जी से एक ही चीज कहूंगी, आप खुशी बनाते रहिए और जनता आपको 240 से 40 तक पहुंचा देगी। जरा सोशल मीडिया पे जाइए, आप ही के समर्थक कितना दुखी हैं, उनका दुख समझिए, जनता का दुख समझिए। बहुत हो गई मन की बात, अब जन की बात समझिए। बस मैं यही कहूंगी, आप खुश हैं, खुशी बनाइए। राजीव राय जी जल्दी। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय जरूर देकर जाइए। एनडीए सरकार का कल बजट पेश हुआ है। पहले ही बजट में सरकार ने अपने साथियों को खुश करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को खूब ज्यादा सौगातों से नवाजा। ये विपक्ष का आरोप, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है।
विपक्ष का कहना है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की याद सरकार को इस बजट में आई। उससे पहले सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश को भूले पड़ी थी। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और न ही दिया जाएगा, ये पूरी बात तय हो चुकी है बजट के अंदर और वहां पर कहा भी गया है। आप लोग इस बजट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। क्या ये बजट सही है या फिर गलत है, या इसमें कुछ कमी रह गई, या और जो सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें युवाओं के लिए 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो 5000 टॉप कंपनियां होंगी उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया गया है, 5000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। उससे युवाओं का क्या कुछ हो सकता है, क्या युवाओं को रोजगार चाहिए या इंटर्नशिप से ही काम चल जाएगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।